नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। शहर के सेंट मेरी स्कूल में जिला एवं संभाग स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में धमतरी जिले के 202 और अभनपुर, आरंग, रायपुर, तिल्दा के 148 छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। ये सभी बाल वैज्ञानिक अपने विज्ञान शिक्षकों की मदद से एक से बढ़कर एक मॉडल बनाकर लाए हैं। मंची कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय देवांगन ने कहा कि सभी बच्चे अपने हुनर को दिखाएं और देश स्तर पर धमतरी का नाम रोशन करें। का विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व आप सब की प्रेरणादायी उपस्थिति में रायपुर जिले के 148 तथा धमतरी जिले के 210 बाल वैज्ञानिकों उनको प्रेरणा प्राचार्यों तथा अध्यापकों का धमतरी जिले में जिला प्रशासन एवं सुशिक्षा विभाग हार्दिक अभिनंदन करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार 2010 से इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर योजना को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इंस्पायर पुरस्कार का उद्देश्य कक्षा 6वीं से 10वीं तक के 10 से 15 वर्ष आयु के वर्ग के छात्रों को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च अवार्ड मानक मिलियन माइंड्स ऑर्गेनाइजिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया द्वारा संशोधित और क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि इसे माननीय भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए कार्य योजना के साथ संरेखित किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों को आमंत्रित करके और उन्हें अपने मूल और रचनात्मक विचारों और नवाचारों को भेजने में सक्षम बनाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली को मजबूत करने, विस्तार करने और उसी पर अनुसंधान और विकास के आधार को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल बनाने का कार्य किया जाता है। इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत छात्रों को देश भर के सभी सरकारी भले ही उनके शैक्षिक बोर्ड राष्ट्रीय और राज्य कुछ भी हो, वो सामान्य समस्याओं पर केंद्रित करने वाले मूल और रचनात्मक तकनीकी विचारों नवाचारों को भेजने और समाधान के साथ आने के लिए अपने विचारों को अपने विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों को प्रस्तुत कर सकते हैं। शासन की मंशा है कि जो 6वीं से 10वीं तक के जो बच्चे हैं, जो उनकी सोच है, जो सोचते हैं और जो अच्छे से अच्छे सोचते हैं और विज्ञान के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं, जिसमें बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारे अच्छी चीज वो हम सबको और शासन को बताते हैं, दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे आने वाले समय में उपयोगी प्रोजेक्ट होते हैं जिसे शासन स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर आगे बढ़ने से उनके कैरियर में भी 4 चांद लग सकते हैं। तो ये शासन की जो योजना है, इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा और इसके लिए मैं सभी इस प्रदर्शनी में शामिल सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। वहीं विधायक रंजना साहू ने कहा कि ये बच्चे कल की उम्मीद हैं। ऐसे आयोजनों से बच्चे अपनी वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित करते हैं। और आपके भारत माता के जयकारे के साथ इस कार्यक्रम की जानदार और शानदार शुरुआत होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस इंस्पायर अवार्ड के कार्यक्रम में सभी गणमान्य नागरिकगण इस मंच पर उपस्थित थे और मंच में उपस्थित सम्मान्य जनपद के अध्यक्ष गुंजा जी, सांसद प्रतिनिधि भाई उमेश जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई ध्रुव जी, सम्मान्य मिश्रा सर जी, सम्मान्य शिवदत्त उपाध्याय जी, विजय साहू जी, और इस कार्यक्रम में अपनी बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता निभाते हुए हमारे शिक्षा जगत के सभी हमारे आदर्श शिक्षकगण, हमारे रायपुर और धमतरी जिले से आए हुए सभी प्रतिभागीगण, आप सभी का मैं इस मंच की ओर से स्वागत करती हूं और धमतरी की ओर से आप सबका अभिनंदन करती हूं। आज का यह कार्यक्रम भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो यह इंस्पायर का कार्यक्रम आयोजित करती है, हमारे बच्चों को साहस देकर और जिस प्रकार पूरे लगन के साथ, पूरे भाव के साथ आपके साथ भारत सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। और यकीन मानिए, यह जो कार्यक्रम था इसकी राशि पहले बहुत कम थी और ऐसा विचार भारत सरकार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से किया गया कि राशि बहुत कम है, उस राशि को बढ़ा दिया जाए ताकि आपको विशेष सहयोग की अपेक्षा जो शासन से रहती है, उन अपेक्षाओं की पूर्ति की जाए। और केवल सहयोग राशि नहीं बल्कि एक मोरल सपोर्ट जिसे कहा जाए, हर प्रकार से आपको अग्रणी पंक्ति में रखने के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे बच्चे, हम लगातार देखते हैं जो बहुत प्राथमिकता में, प्रथम क्रम में जो बच्चे रहते हैं जिनका इंटरेस्ट साइंस या मैथ्स में बहुत ज्यादा होता है, इन्हीं बच्चों को अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है। चाहे वो भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, जीव शास्त्र हो, वनस्पति शास्त्र हो, ऐसे विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों को विशेषकर इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। अब इसमें दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक जिन्हें विज्ञान और गणित से बहुत डर लगता है। अब वो बच्चे टोटल यहां पर छूट जाते हैं। मेरा इस मंच से आग्रह है कि एक शिक्षा जगत में जिनका अपूर्णीय योगदान होता है, ऐसे हमारे जो शिक्षक हैं, इनसे मेरा इस मंच से आग्रह है कि उन बच्चों की रुचि जो मैथ्स और साइंस से जो भागते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम इसे कर ही नहीं पाते। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, कठिन जरूर है पर नहीं कर पाना ये संभव नहीं है। असंभव कोई चीज ही नहीं है। आवश्यकता है तो केवल आपके मेहनत की, लगन की, आपके पुरुषार्थ की, आपके परिश्रम की। यदि इतनी चीजें हमने कर ली तो मैथ्स और साइंस तो कोई विषय ही नहीं है। और इन बच्चों की रुचि जो दूर भागते हैं, उन बच्चों की रुचि भी हमें इस ओर लेके आने की आवश्यकता है, क्योंकि इन विषयों से एक कई बार देखा जाता है कि डर और भय इन विषयों को लेकर विशेषकर रहता है। यदि उनकी रुचि, वही हम कहते हैं कि मैथ्स एक बार डर लगता है, दो बार डर लगता है, फिर हमें ऐसा लगता है शायद हम इसे बना ही ना पाए। लेकिन कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है तो सिर पर भी होत निशान। आप बार बार उसे अभ्यास करिए ना, किसने मना किया है? टीचर ने आपको एक बार बता दिया, दो बार बनाइए, तीन बार बनाइए, चौथी बार आप उसे आंख बंद करके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पुरुषार्थ है। कलेक्टर PS एल्मा ने कहा कि ये सभी बाल वैज्ञानिक हैं। मॉडल प्रदर्शनी से इन्हें प्रोत्साहन मिलता है। ये तो शुरुआती प्लेटफॉर्म है। सभी बच्चों को 8वीं के बाद अपना लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है, क्योंकि जब ये 25 साल के होते हैं तब चौराहे पर रहते हैं, तब उन्हें कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। इसलिए लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है। आयोजन यहाँ पे संभाग स्तरीय किया गया है
महापौर जी ने अपनी बातें कही, हमारे डीओ साहब ने अपनी बातें बताई, दिल्ली के जो आए हैं बारिक जी ने कैसे आयोजन होना है, 2 दिन में क्या क्या मूल्यांकन करनी है और आगे होके जाएगी। मैं कुछ दूसरा बात कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी हैं और शिक्षक भी हैं। यहां पर बाल वैज्ञानिक जो अपने नवोन्मेष, नवाचार, इनोवेशन जो छोटी छोटी चीजों से उठकर आगे आती हैं और उनको एक प्रोत्साहन मिलता है और आगे चल के वो अपने रुचि के अनुसार जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां पर वो साइंटिस्ट बनते हैं। एक निचले स्तर पर ये प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में आयोजन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक, तो हमारे ग्रामीण प्रतिभा उभर के वो आ रही हैं और राज्य स्तर से और देश स्तर पे जाएंगे। उसी प्रकार से ये हमारे जो बच्चे हैं वो अपने नए नए तरीके, नए नए जो आजकल के सोशल मीडिया और इंटरनेट में चल रहा है, वहां से वो निकल के अपने दिमाग में ऊपर जाती है, उसको यहाँ पर मूर्त रूप में देके वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरी बातें मैं कहना चाहता हूं बच्चों से कि 8वीं के बाद अपना लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। चाहे वो एग्रीकल्चर में बनना चाहता है तो उसको बीएससी एजी करने की अवसर नहीं है। आज की तारीख में वो 12वीं तक ही वो एग्रीकल्चर करता है और उसमें पूरी लेस होते हैं वो इंटरनेट और बाकी चीजों से, तो उसको बाकी बीएससी और बाकी करने का अवसर नहीं है। वो आराम से एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी से फार्मिंग काम कर सकता है। तो ये चीजें आप लोग को भी बताना चाहिए और ये आना चाहिए हमारे शिक्षकों को, ताकि जिस क्षेत्र में बच्चा रुचि रखता हो उस क्षेत्र में आगे वो कर सके। इसी प्रकार आपने जो यहाँ पर अपना साइंटिस्ट के क्षेत्र में या विज्ञान क्षेत्र में उन्होंने इतना इंस्पायर अवार्ड के लिए आप लोगों ने जो चयन करके लाए हैं बच्चों को और आगे उनको लेके जाएंगे, उनको दिमाग में एक प्रेरित करेंगे कि भविष्य में जो हमारे बाल वैज्ञानिक और साइंटिस्ट बनेंगे, तो इसके लिए भी इसी प्रकार की प्रेरित करके उनको आगे लाना होगा। आज संभाग स्तरीय जो यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड का आयोजन किया गया है, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे प्रतिभागी बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ कि अपने मन से अपना जो रुचि रखे हैं उस पर प्रदर्शित करें और हमारे शिक्षकों से भी ये निवेदन रहेगा कि बच्चों को प्रेरित करें और आगे वो अपना मॉडल और जो उनकी भावनाएं हैं वो जाएं और भविष्य में एक बेहतर वैज्ञानिक बनकर हमारे देश के विकास में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर बच्चों ने भी अपनी सोच से शानदार मॉडल सजाया है। कुछ बच्चों ने सिलाई मशीन से बिजली उत्पादन, कुछ ने चूहों की समस्या पर मॉडल, तो कुछ ने मच्छरों की समस्या पर अपनी वैज्ञानिक सोच प्रदर्शित की है। एक लेजर प्रैक्टिकल आराम है। ये इसको बनाने में मैंने कुछ सामानों का प्रयोग किया, जैसे कि लेजर लाइट, साधारण दर्पण, बैटरी, बजर, एलडीआर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर। अब ये लेजर इस इफेक्ट रिजल्ट इस दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर इस दर्पण में पड़ के सीधा फोटो डिटेक्टर है, यानी कि एलडीआर में पड़ता है। फिर जैसे कि कोई भी अवांछित वस्तु या फिर जानवर इसे गुजरता है तो पता चलता है।
मेरा नाम हिमलता निषाद है, क्लास 11 से बायो स्टूडेंट, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फुंडर से। ये हमारा मॉडल वाटर सोकिंग रोड है, पानी सोखने वाली सड़क। बरसात के पानी को हम लोग आसानी से इसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हमने टैंक बनाया है जिसके ज़रिए यहाँ पर पानी एकत्रित होगा और इसका उपयोग हम लोग आसानी से आसपास के नहरों में खेतों में कर सकते हैं और इसका उपयोग हम लोग टरबाइन के ज़रिए विद्युत उत्पादन में भी कर सकते हैं। हमने नॉर्मल सड़क बनाया है जिसमें पानी के ज़रिए वहाँ पर गड्ढे हो सकते हैं और दुर्घटनाएं भी हो सकती है, और हमारे वाटर सोकिंग सड़क में ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारे मतलब आसानी से इसमें हमारा वाहन जा सकता है, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। उसमें कंक्रीट का रोड बनाएंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉडल लेकर आए मैं एक मॉस्किटो किलर मॉडल लाई हूँ, मैं एक सैम्पल मॉडल लाई हूँ, इसमें और इंजीनियर्स का हेल्प लेके और बनाया जा सकता है इसको। ये आपका जो मॉडल है कैसे काम करेगा, कैसे मॉस्किटो को मारेगा? ये मॉडल में AI सेंसर्स और AI फीचर्स लगेंगे जिससे स्पीड और सब कंट्रोल रहेगा, और नेट लगेगी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेंगे, और इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स रहेगी जो मॉस्किटो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे वो मॉस्किटो ग्रिड्स में आके बैठेंगे और वो मर जाएंगे इंसेक्ट। इसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है? इसको घर में यूज़ किया जा सकता है, स्कूल्स और भी जगह जहाँ पे मॉस्किटोज ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ये ड्रोन टाइप का दिख रहा है, तो इससे घर में करेंगे तो फैन वैन चल रहा हो तो कुछ इसकी स्पीड कंट्रोल रहेगी, इसमें स्पीड कंट्रोल रहेगा, सेंसर्स लगे रहेंगे, ह्यूमन डिटेक्टिव सेंसर्स भी लगे रहेंगे इसमें, और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है इसको। काम करेगा। ये इस मॉडल को मैंने हैंडीकैप लोगों के लिए लाया है जिनके हाथ नहीं होते लेकिन पैर ज़रूर होते हैं, उनको खाने में असुविधा होती है, तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए उनको खाने में, ताकि असुविधा ना हो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस मॉडल के थ्रू वो अपने पैर से ड्रिडल करके खाने को स्पून के थ्रू खा सकते हैं, जिससे उनको दिक्कत नहीं होगी। ये पुली जो लगा है हमारा, इसको हम 360 डिग्री वाला भी लगा सकते हैं, जिससे स्पून पूरा रोटेट होगा और वो पूरा आसानी से सर्व करके खुद भी खा सकते हैं। कोई दिव्यांग यदि आपके इस मॉडल से वाकई में वो यूज़ करना चाहे तो कितना खर्चा लगेगा? उसको ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार में उनका मॉडल रेडी हो सकता है। मैंने अपने दिमाग से खेतों में वातावरणीय अनुकूल चूहों को मारने के लिए ये मॉडल बनाया है। कैसे काम करता है, कितना खर्चा लगेगा? इसके काम करने के लिए कम से कम अगर आप लोग को ब्रावर चाहिए तो आप 2500 लग जाएगा, बिना ब्रावर के 1500 तक हो जाएगा। क्या क्या यूज़ करना पड़ता है इसमें? अगर आप धुआं करना है पेरा और घास की मदद से, और इधर ब्लोअर से अगर धुआं से हम खेदेंगे तो ना चूहे भग के बिल में जाएंगे, चूहे के बिल के सामने। ये पानी का लेवल को बताता है। जब मैं इस स्विच को इस बोर्ड में जब लगाऊंगी, फिर यहाँ से ये इसमें जब करंट आएगा, फिर यहाँ से ये इसमें करंट आएगा, फिर इस वाटर लेवल इंडिकेटर को जब मैं पानी में डालूंगी तो ये पानी का लेवल बताएगा। और ये सिलाई मशीन से विद्युत उत्पादन। कैसे काम करता है सिलाई मशीन? अगर लाइन गोल हो जाए तो इससे हम काम चला सकते हैं, अगर सिलाई का जरूरी होती है। कितना वोल्ट का बल्ब जला सकते हैं? जैसे जैसे मोटर घूमने लगेगा ना वैसे वैसे मशीन चलने लगेगी। मैंने यहाँ पास एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका नाम है लेजर सिक्योरिटी अलार्म। अब देखिए मैंने इसको बनाने के लिए कुछ सामानों का उपयोग किया, जैसे कि लेज़र लाइट, बैटरी, LDR, बजर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और एक कुछ दर्पण लिया है। इसमें क्या होगा? इसमें जैसे कि ये लेज़र लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होगा, इसमें आईने में पड़ेगा, इसमें रिफ्लेक्ट होकर इसमें जाके वो LDR यानी कि फोटो डिटेक्टर पे पड़ेगा और ये सिक्योर हो जाएगा अपना घर। और जैसे कि यहाँ पास कोई अवांछित वस्तु या पर्सन जो भी हो यहाँ से गुजरते हैं तो एक अलार्म बजेगा, जिससे हम अलर्ट हो जाएंगे कि घर में कोई घुस रहे। करके दिखाओ। बस यही है। इसको लगाने के लिए कितना खर्चा आ जाता है? तब भी 9-10 हज़ार तक आ जाता है खर्चा, छोटे रूप में। नहीं, बड़े रूप में 10 और छोटे में 8 लगभग। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।